मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। ये ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल बी पर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ए सी क्या है, ये हाइपोटेनस है जिसका लेंथ दिया हुआ है एल एन 3x दिया हुआ है। ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये दिया हुआ है एल एन एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और ये जो बी सी बेस जो है इसकी वैल्यू दी है एल एन 2x, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर ये जो x जितना दिखा इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। कहते हैं एबीसी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप जानते हैं कोई भी अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इसमें हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है हमारा एसी, तो यहाँ पे लिखिए एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी मीन्स क्या है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है यहाँ पर बीसी, तो यहाँ पे लिखिए बीसी का होल स्क्वायर प्लस पी मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिखिए ए बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए सी है, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई एल एन 3x, तो यहाँ लिखिए एल एन और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x। अब इस पर ये स्क्वायर लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए इक्वल टू ये क्या बी सी स्क्वायर, तो बी सी का क्या वैल्यू दिया एल एन 2x, तो यहाँ पे आप एल एन 2x लिखिए, उसके बाद स्क्वायर लगाया तो ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए प्लस ये क्या है ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया है एल एन एक्स दिया हुआ है, तो एल एन और यहाँ पे एक्स लिखिए। अब इस पर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है क्योंकि एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो इक्वेशन आई है ना इसी को सॉल्व करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे सारे बेसिक लॉग्स के फॉर्मूले ही यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है एल एन 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3x दिया हुआ है ना, ये 3x, इनके बीच में क्या साइन है, इनके बीच में है ये 3x है ना, इनके बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल एन और ये क्या 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना भाई, इन दोनों के बीच में इंटू का ही तो साइन है। अब इस पर ये स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए, ठीक है। फिर क्या है एल एन, अब यहाँ पर देखिए 2 और x इनके बीच में भी क्या है इंटू का ही तो साइन है, लगा दिया। फिर ये होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया प्लस ये क्या है आपका एल एन एक्स है और इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें और इसमें बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर एल एन ब्रैकेट में a इंटू बी है तो ये बराबर होता है एल एन ए प्लस एल एन बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये a इंटू बी है ना, हमारा यहाँ पर a क्या है 3 है और x क्या है हमारा b है, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ये हो जाएगा एल एन ए हमारा क्या है 3 प्लस एल एन बी हमारा क्या है यहाँ पर ये x है। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर तो हम लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू, मैं पेज थोड़ा इधर कर लूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, इसको a मानिए 2 को, इसको b मानिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए यानी कि एल एन 2 फिर एल एन बी, यहाँ बी हमारा क्या है x है, लगा दिए। अब ये स्क्वायर लगा है तो ये ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर लगाइए प्लस ये क्या है एल एन एक्स है, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, यहाँ मैं पेज को ऊपर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको अब क्या करना है इसके आगे, आप यहाँ पे देखिए इस पूरे को ना आप a समझिए, इस पूरे को आप बी समझिए और बीच में है प्लस और यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, तो ये बिल्कुल आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है। ये देखिए इस पूरे को आप ए समझिए, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, ये ए है और ये बी है, ये आपको समझ में आया। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा, तो ए स्क्वायर यानी कि ए हमारा क्या है एल एन 3 का होल, इसका ये हो गया। इसका थोड़ा मैं इसको और इधर लिख देती हूँ, ठीक है ना, इधर से, क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी लिखने में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर यानी कि एल एन 3 का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस फिर क्या बी स्क्वायर, बी हमारा क्या एल एन एक्स, तो बी लिखिए एल एन एक्स, अब बी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगाइए इस तरीके से प्लस फिर क्या है 2ab, तो 2 इंटू एल एन ए क्या है हमारा एल एन ए इंटू बी क्या है हमारा एल एन एक्स, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसमें हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, तो यह इक्वल टू, अब इसमें भी वही सेम चीज कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएगा तो ए हमारा क्या एल एन 2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एल एन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल एन एक्स है, तो ये स्क्वायर लगा दिए तो ये बी स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 2ab, तो 2a हमारा क्या है एल एन 2 है इंटू बी क्या है हमारा एल एन एक्स है प्लस और ये ऐसे ही रहेगा एल एन एक्स है और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड आपको एक चीज सेम दिख रहा होगा कि ये प्लस इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारे पास, ये बच रहा है एल एन 3 होल स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है ये क्या है हमारा 2
ln, और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये ln x है ना, ये ln 3 है ना, मैंने यहाँ a लिखा है, ये 3 है, सॉरी मैंने a ये वाला लिख दिया था, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो ये क्या है 2 ln 3 इंटू ln x, फिर देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन, इस सब को, ये जो बच रहा है ना, ये तीनों टर्म, इन सब को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ LHS में, ठीक है। तो ln 3 का होल स्क्वायर 2 ln lx, फिर देखिए ये प्लस है, ये LHS में आएगा तो ln 2 होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए, लगा दिए। अब ये प्लस है, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ln x, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस है, ये भी इधर आएगा तो -2 ln 2, और ये क्या है आपका ln x, और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 और ये 5 टर्म है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या देगा, ये माइनस ln x स्क्वायर है ना, ये देखिए माइनस है ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इस पूरे में हम माइनस जो है लगा देंगे, दोनों साइड इंटू कर देंगे माइनस साइन, ठीक है, दोनों साइड माइनस है, ये देखिए इंटू का साइन है माइनस, तो जब हम माइनस साइन लगा देंगे तो साइन पूरे का चेंज हो जाएगा, तो ये देखिए इसका साइन पॉजिटिव है ना, तो जब ये पूरे में हमने क्या किया, माइनस से दोनों साइड इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ln 3 होल स्क्वायर विथ माइनस साइन। ये आपको समझ में आ रहा है, ये भी साइन चेंज होगा, -2 ln 3 ln x, ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, ln 2, और ये होल स्क्वायर हमने माइनस दोनों साइड इंटू कर दिया, फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ln x होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 ln 2 और ln x, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, और माइनस को अगर 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस साइन है, इसको पहले लिखिए ln x है, और यहाँ पे क्या होल स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये चीज लिखिए क्या है, प्लस है ln 2 होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर ये क्या माइनस है ना, माइनस ln 3 होल स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद देखिए ये क्या बच रहा है, ये प्लस 2 ln 2 ln x लिख दिया, फिर क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख दिया, इस तरह से क्यों लिखे अभी मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे देखिए कोई चीज कॉमन आएगा, ठीक है। ये हो गया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका ln x होल स्क्वायर प्लस, अब इस पर देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, उस तरीके से यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रही हूँ। अब देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बीच में है माइनस, ठीक है, बीच में क्या माइनस, आप इस पूरे को a मानिए और इसको आप b मानिए, और बीच में है माइनस, और a पर भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है, इस पूरे को a माना, इसको b माना, तो ये बिल्कुल आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है कि नहीं सेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये वाला लगा दीजिए। देखिए a हमारा क्या है, देखिए पहला क्या a माइनस बी, तो a हमारा क्या है ln 2 माइनस बी हमारा क्या है ln 3, ये आपको समझ में है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया a माइनस बी, अब a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln 3, ये आपको समझ में आया, ठीक है। फिर ये क्या प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर, इसमें भी देखिए ये बीच में माइनस है, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, देखिए यहाँ इंटू है, इन सब के बीच में क्या इंटू का ही तो साइन है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा इंटू, ये ln x तो एक साथ है ना, तो यहाँ पर इंटू है ये और ये, तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा अब क्या कॉमन दिख रहा है, ln x यहाँ पर भी, ln x यहाँ पर भी है, तो ln x बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका ln 2, तो लिखिए यहाँ पर ln 2, फिर ये माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका ln 3, ये आपको समझ में आया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, इस पे यहाँ पर आपका बेसिक लॉ का फॉर्मूला यूज होगा, इसमें इसमें और इसमें, देखिए ये जो ये माइनस वाला ना, देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर ln a माइनस ln b है तो ये होता है ln a अपॉन b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ln a प्लस ln b है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ln a इंटू b, तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इसको 2 को ना आप a मानिए और 3 को आप b मानिए, तो बिल्कुल इसी में सेट है ना, ln a माइनस ln b, जिसका फॉर्मूला होता है ln a अपॉन b, तो ये हो जाएगा ln a हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, a हमारा यहाँ पर 2 है अपॉन, और b हमारा क्या है 3 है, फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए इंटू है, इंटू लगाइए, ये क्या है ln 2 प्लस ln 3, तो ये प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ln a और यहाँ ln b है ना, a हमारा क्या है यहाँ पर ये 2 है, b हमारा क्या है 3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ln, ये क्या है a इंटू बी, तो a हमारा क्या है 2 इंटू बी हमारा क्या है 3 है, लगा दिए यहाँ पर फॉर्मूला, प्लस ये क्या है 2
ln x है। अब यहाँ पर भी देखिए ln 2 माइनस ln 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा ln, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ln 2/3 हुआ इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज है, ये ln x है ना, यहाँ पर भी ln x है, इसको बीच में लिखिए प्लस 2, इसको ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे ये हटा दे थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 2, और ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 2 के बाद ये ln, ये क्या है 2 ln 2/3, इनको एक साथ लिखिए। और ये क्या बच रहा है ln x, इसको यहाँ पे लिखिए। फिर आप देखिए ये है, इसको लास्ट में लिखिए प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 2 × 3 6 हो जाएगा, तो लिखिए ln 6। और ये क्या है यहाँ पर ln 2/3, ये लिख दिया, इनके बीच में इंटू का साइन है इक्वल टू 0, ठीक है। ये आया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, अगर हम यहाँ पर ये ln x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ln x, तो ये आपका देखिए, अगर हम इसको लेट ln x को, लेट हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं ln x को, अगर हम कैपिटल x मान लें, कैपिटल x, इसको हमने क्या माना कैपिटल x, ठीक है ना। लेट हमने क्या माना कैपिटल x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये क्या है 2 ln 2/3। अब देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा इरेज करके इसको दूसरे कलर में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। अच्छा ये क्या बच रहा है यहाँ पर ln, अच्छा सॉरी ये ln नहीं है, यहाँ पे हमने ln x को क्या माना है, इस ln x को हमने क्या माना कैपिटल x, तो कैपिटल x लिखिए प्लस, प्लस है तो ये प्लस लिखिए, ये क्या है ln 6 इंटू ln 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ln 2/3 कैपिटल एक्स प्लस ln 6 इंटू ln 2/3, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए ये बिल्कुल आपका किस में सेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। ये बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये सी है, सी मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू ये है। और यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या इंटू है 1, तो सभी में इंटू रहता है, तो ये ए की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर ये कैपिटल एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे इसकी, उसके बाद हम ये ln x यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपेयर करके यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए बी की वैल्यू है 2 ln 2/3 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म क्या है ln 6 इंटू ln 2/3, तो ये लिख दिया। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यही फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है क्लास 10th में। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू तो हमें पता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो रख दीजिए इक्वल टू, देखिए माइनस ये क्या है बी की वैल्यू क्या है ये है, तो लिखिए 2 ln 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या ये है, तो 2 ln 2/3 होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, और सी क्या है, सी हमारा ये है, देख क्या है ln 6 इंटू ln 2/3 अपॉन ये क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। ये आपको समझ में आया, फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो पेज ऊपर करते हैं, यह है ना। देखिए हमने यहाँ कैपिटल एक्स को क्या माना, अभी हम कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद हमने क्या माना था, कैपिटल एक्स को क्या माना था ln x। देखिए ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या माइनस है 2 ln 2/3 है प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये लाइन मैं फिर से दोबारा लिख रही हूँ, ये देखिए यहाँ नीचे लिख दिया ना, इसको एक साथ लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा आगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, 4 बन जाए तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये क्या है ln 6 इंटू ln 2/3, यही है ना, अपॉन 2a यानी कि 2 हो जाएगा, 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पेज थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब अलजेब्रा यूज हो रहा है, बेसिक लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यूज हो रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 ln 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर बीच में माइनस है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, पहले इसको खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हुआ, और ये क्या है
ये देखिए 2 भी 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार इंटू का 4 होगा, और ये भी 2 बार इंटू होगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं ln 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें देखिए इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, 4 बाहर निकाल लीजिए। और क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर, दूसरे कलर से बताओ। देखिए ये 4, ये देखिए ये 4 है ना, ये 4 और ये 4 कॉमन है। और क्या है, ln 2/3 यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बार ये होगा ln 2/3, तो एक ln 2/3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो कॉमन ये निकल रहा है 4 ln 2/3, कॉमन यही तो निकल रहा है। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसमें से ये 4 तो बाहर चला गया, इसमें से एक ln 2/3 बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, केवल ln 2/3 बचेगा। फिर ये क्या, माइनस, और यहाँ पे बाहर चला गया, बच क्या रहा है, ln 6 बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 ln, ब्रैकेट में है 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए ये क्या है 4 ln 2/3, ठीक है यही ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस है, यहाँ ln 2/3 ln 6 है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ना कि अगर ln a माइनस अगर ln b होता है, तो ये होता है ln a/b। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। देखिए कैसे यूज करेंगे, आप इस ln 2/3 को ना कैपिटल A मानिए, और ये ln, ये जो 6 है ना, इसको कैपिटल B मानिए, तो बिल्कुल इसमें सेट है ना। तो फॉर्मूला क्या है, ln A/b। तो देखिए केवल इतने को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अलग से बताया ln क्या हो जाएगा, A/b। ए हमारा क्या है 2/3, ए हो गया, अपॉन b हमारा क्या है 6 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ln 2/3 इंटू ये 6/1 है ना, तो ये 1/6 हुआ, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर ln, ये देखिए पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है आपका ln 1/9 आ रहा है। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना ये फॉर्मूला लगा के, तो आपका आएगा ln 1/9। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में इंटू है ना, इंटू लगाइए, और ये पूरा सॉल्व किया तो क्या आ रहा है ln 1/9। ये आपको समझ में आया, अपॉन 2, ये आपको समझ में आया, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगा है बेसिक लॉग का, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 ln 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे देखिए ये क्या 4 ln 2/3। अब देखिए ये ln 1/9 को थोड़ा समझ लीजिए अलग से, ये क्या है ln 1/9 है ना। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln 9 का पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे, ये 1/9 जो है ना, तो ये जब हम इस 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 इनवर्स होगा कि नहीं। आपने पढ़ा होगा ना पावर एंड एक्सपोनेंट के 1/x है, तो ये x ऊपर जाएगा तो x का इनवर्स लिखते हैं ना, तो वही चीज हमने किया है, ये 1/9 है ना, 9 को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ln 9 का इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि log a का पावर x जो होता है वो क्या होता है, जस्ट ये x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x ln a। तो हमारे पास क्या है, ln 9 का पावर -1 है, यहाँ पर x है, x की जगह हमारा -1 है, तो बस यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला है, तो देखिए ये जो -1 है ना, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 ln 9 यही तो होगा ना, जैसे ये यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। यहाँ पर a का पावर x है, यहाँ पर 9 का पावर -1 है, तो ये पावर x यहाँ पे आ गया इधर साइड, तो ये वाला -1 इधर आ जाएगा, तो ये -1 ln 9 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, -1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हो जाएगा -ln 9। ये हुआ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारा जो ln 1/9 है, इसको हम लिख सकते हैं -ln 9। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे इंटू लगाइए, और ये क्या माइनस है ln 9, ये लिख दिया, अपॉन ये क्या है आपका 2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखिए इक्वल टू -2 ln 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये देखिए ये माइनस, ये क्या है माइनस, ये देखिए माइनस जो है ये ln 9 यहाँ पे लिखिए पहले आप, ठीक है। और ये 4 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि सब आपस में इंटू में ही तो है, ये 4 ln 2/3 इंटू -ln 9। तो अब माइनस को हम यहाँ पर ऐसे, इस माइनस को जो है ना हम इसके साथ लगा के लिखेंगे, किसके साथ, -ln 2/3 के साथ लगा के लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट, ये माइनस जस्ट हमने इसके साथ लगा दिया, क्यों लगाया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन है ना, इस निगेटिव साइन को हमें हटाना है,
ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, माइनस हमने ln 2/3 के साथ लगा दिया। अब इसके आगे देखिए आपको क्या समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं कि नहीं? ये 1 1 तो सभी में इंटू रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये इंटू का साइन है। -1 इसमें इंटू कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू -2 ln 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये देखिए क्या है 4 ln 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, मैं थोड़ा सा ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटा दूं और यहाँ से मैं आपको कुछ समझा दूं इसको अलग से। किसको, इसको क्या दिया हुआ है -1, ये -1 है ना, ये दिया हुआ है, तो ये इसमें हम इस तरह से ब्रैकेट लगाने में क्या जाता है, फिर ये क्या है ln 2/3 है। अब देखिए इस यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर ln a का पावर x है तो ये क्या होता है x, जस्ट ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, x ln a हो जाएगा ना। अब इसी फॉर्मूले को उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर हम लिखे x ln a तो इसको हम लिख सकते हैं ln a का पावर x। अगर आपका कोई भी चीज इसमें सेट है x ln a में, तो आप इसको ln a का पावर x लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसके नीचे लिखिए क्या है, मैं दूसरे कलर से बता दूं, ये है -1, ये -1 ln, और ये क्या है 2/3 है। तो कंपेयर करेंगे ना, तो ये x की जगह -1 है, ये ln a है, यहाँ पे ln a की जगह क्या है 2/3, तो फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा ln a हमारा यहाँ पर क्या है 2/3, होल ब्रैकेट लगा दीजिए, और उसमें पावर क्या है एक्स, एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स है हमारा यहाँ पर -1, यहाँ लगा दिया -1, लगा दिया ना। अभी इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं, इसको इतना है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इक्वल टू, अब ये क्या है, इसको समझिए 2/3 का पावर -1, इसको अलग से समझिए, 2/3 का पावर -1 है। अगर हम 2/3 का रेसिप्रोकल करते 3/2 करते तो ये -1 हट जाएगा कि नहीं, साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा ना पावर, तो +1 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये -1 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे 2/3 को, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये -1 साइन हट जाएगा। तो फाइनली हमने क्या पाया कि ये जो आपका टर्म है ना, क्या है -1 ln 2/3, ये इसके बराबर है, ln 3/2 के बराबर। तो यहाँ इंटू, ये देखिए यहाँ ये 4 है, ln 9 है, और ये इंटू में है ना, इनके बीच में सबके साइड में इंटू के साथ, तो इंटू, अब इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे ln 3/2 लिखा। अब देखिए निगेटिव साइन हट गया ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर पहले निगेटिव तो हट गया, अपॉन, और ये नीचे क्या है 2 है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये क्या -2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -1, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, -2 को हमने 2 इंटू -1 लिख दिया, और फिर इसके आगे ये क्या है ln 2/3, ये है प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है 4 ln 9 ln 3/2 अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। ये आया समझ में आपको, पेज हम ऊपर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज आ गया फिर से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था ना इसको, यही वाला टर्म था ना सेम, इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था इसकी जगह, क्या है ये -1 है ना, तो -1 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए ln 2/3, तभी मैंने बताया था। तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आया था ln 3/2, यही तो आया था ना। तो यहाँ पे लिखिए 2, ये 2 लिख दिया, इंटू ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, अभी ऊपर देखिएगा यही चीज किया था हमने, ये आया है ना 3/2, बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी यूज होगा फॉर्मूला इसमें, ठीक है। ये हुआ प्लस माइनस है अंडर रूट, अब देखिए ये 4 है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ ही जाएगा, आ जाएगा ना बाहर, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। अब बच क्या रहा है ln 9 और ln 3/2 अपॉन ये क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका बीच में प्लस माइनस साइन है ना, ये देखिए इसको, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस साइन है, एक टर्म यहाँ पर भी है, एक टर्म यहाँ पर भी, कॉमन क्या दिख रहा है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू 2 आप बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या आपका, ब्रैकेट के अंदर ln 3/2 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 तो बाहर आ गया, बच क्या रहा है ln 9 और ln 3/2, यही तो बच रहा है, अपॉन ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिए, नीचे 2 है, ठीक है। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू, ये क्या है ln 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है ln 9 और ln 3/2 ये है, ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले यहाँ बना दूं डायग्राम, यही था ना, ये देखिए ये क्या था ln 3x था,
ये क्या था, एल एन एक्स था, ये ए है, और ये बी है राइट एंगल, ये सॉरी ये बी यहाँ पे लिखिए, इसको मैं रेस कर दूं, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पे सी है, ठीक है ना, यही था ना, ये भी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये कैपिटल एक्स है, हमने कैपिटल एक्स को क्या माना था, लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, आप देखिएगा ऊपर। तो अब हमको ये कैपिटल एक्स ना लिख करके हमको तो स्मॉल एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर हम एल एन एक्स लिखते हैं इक्वल टू, ये क्या है एल एन 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट एल एन 9, और ये क्या है एल एन 3/2 है, यही है ना। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगे ना, ये देखिए ये प्लस माइनस है ना, ये सॉरी ये देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है। तो देखिए ये एल एन एक्स इक्वल टू, ये क्या है एल एन 3/2, एक वैल्यू पॉजिटिव में लीजिए एल एन 9, और ये क्या है एल एन 3/2, और एक आप दूसरा लीजिए एल एन एक्स की वैल्यू, अभी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अभी ये एल एन एक्स है ना, एल एन हट जाएगा अभी, ठीक है। दूसरा आप निगेटिव में लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट एल एन 9 और एल एन 3/2 है, ठीक है ना, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका दो में से कोई एक ही वैल्यू माना जाएगा, क्यों माना जाएगा मैं बता दूं। देखिए हमारा ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई भी साइड निगेटिव होता है क्या, नहीं होता ना। जैसे यही ना है हमारा, ये 90 डिग्री है, और ये एल एन 3x है, ये एल एन एक्स है, और ये एल एन 2x है, यही है। तो कभी भी आपने देखा ट्रायंगल में जो साइड होता है निगेटिव होता नहीं ना, तो देखिए ये जो निगेटिव साइन है ये वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये एल एन 3/2 है, यहाँ पर भी एल एन 3/2 है, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे देखिए एल एन 9 की वैल्यू बहुत बड़ी है। ये एल एन 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब क्या 1.5, यानी कि एल एन 1.5 के बराबर है, ये भी एल एन 1.5 के बराबर, लेकिन इसके साथ एल एन 9 इंटू में है, स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन ये आपका जो क्वांटिटी है ना एल एन 9 और एल एन 3/2, ये जो है आपका ग्रेटर देन है किससे, एल एन 3/2 से, इससे बड़ा है, ये तो क्वांटिटी बड़ी है, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, ये अगर हम इसको वैल्यू रखे सॉल्व करें तो ये एक निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर एल एन एक्स निगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी निगेटिव होगी, लेकिन कोई भी साइड जो रहता है वो निगेटिव नहीं रहता है, तो हमारा ये जो आंसर है नहीं माना जाएगा। तो केवल एक ये ही एल एन एक्स की वैल्यू ये मानी जाएगी। अब हम यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी, अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, एल एन एक्स इक्वल टू, ये क्या है आपका एल एन 3/2 प्लस अंडर रूट, ये क्या है एल एन 9, और ये क्या एल एन 3/2, यही है, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, पेज हम ऊपर करते हैं, यहाँ पर ये है। तो अब हम इसको केवल हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे टेकिंग बेस ई ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड बेस ई लगाएंगे, क्योंकि ई और एल एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन लिखिए, एल एन एक्स है ना इक्वल टू, ये क्या है आपका एल एन 3/2 प्लस अंडर रूट, ये क्या है एल एन 9 एल एन 3/2, यही है। हमें क्या लगाना है, बेस ई लगाना है दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पर ये बेस यही ना होगा मतलब, और ये पूरा जो है ना, देखिए इसको ऐसे ब्रैकेट में कीजिए पूरे को, और ये पूरा ई के पावर में आ जाएगा, बेस ई का मतलब तो यही होता है ना, बेस ई लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये ई और एल एन कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारे पास क्या बचा, केवल एक्स बच रहा है इक्वल टू। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, देखिए ये जो एल एन 3/2 है ना, इसको आप एम मानिए, और ये जो पूरा टर्म है ना, इसको आप एन मानिए। आंसर आपका ये भी माना जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। और इस ई को ना आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स का पावर एम प्लस एन, ये क्या होता है एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन, ये पढ़ा है यहाँ पर। तो देखिए ये m है, ये n है, और यहाँ बेस x है, यहाँ पे बेस हमारा क्या है e है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो x का पावर m, x यानी कि बेस हमारा क्या है e है, m क्या है हमारा एल एन 3/2, ये लिख दिया x का पावर m, फिर इंटू e का पावर, देखिए ये m है, m हमारा क्या एल एन 3/2, और n क्या है, n है अंडर रूट, ये क्या एल एन 9 एल एन 3/2, ये आपको समझ में आया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये e और ये एल एन कैंसिल हो गया ना, तो केवल क्या बचा 3/2 बचा, तो 3/2 लिखिए, और ये इंटू है तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं, केवल e का पावर ये क्या है, ये पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, अंडर रूट क्या है आपका एल एन 9 एल एन 3/2। तो ये देखिए आपके पास x की ये वैल्यू आई है, ये आपकी x की वैल्यू है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ